एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 959। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, प्रत्येक झोंका तुम्हारी सांस बन रमता जाता। मेरी सांसों में विराट पर मैं, आह तुम्हारे विरह में अचेत बेसुध। यहाँ कहाँ मैं और कहाँ तेरे मिलन की आस। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, एक राजा वर्ष में एक बार 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था। जब वह अवसर आया, 1000 ब्राह्मणों में से एक तपस्वी भी कहीं से आ गया। राजा ने सब ब्राह्मणों के पैर धोए। जब वह तपसी के चरण धोने लगा तो बोला, प्रभु आपके पैर तो बड़े खुरदुरे हैं। तपसी बोला, हे राजन, तुमने आज तक किसी ब्राह्मण के नहीं, संसारी विलासियों के पैर धोए हैं। भोजन करते समय राजा ने ब्राह्मणों से कहा, आप एक एक लड्डू और खाओ, आपको 2-2 रुपये अधिक दूंगा। ब्राह्मण लोभ के कारण खाते रहे। राजा तपसी के पास गया और बोला, आप एक लड्डू और खा लो, आपको हम 100 रुपये दक्षिणा ज़्यादा देंगे। तपसी बोला, हे राजन, हम भोजन कर चुके हैं, आचमन भी कर चुके हैं, आचमन के बाद कुछ नहीं खाते। राजा बोला, 1000 रुपये दूंगा, एक लड्डू खा लो। तपसी बोला, तू 1,00,000 या 1 करोड़ भी देगा तो भी मैं ना खाऊंगा। राजा बोला, हे ब्राह्मण, तुम दक्षिणा में मेरा सारा राज्य ले लो, किंतु एक लड्डू खा लो। तपसी बोला, हे राजन, जो तपसी और ब्राह्मण अपना धर्म छोड़ दे और नरक में ले जाने वाले राज्य धन संपत्ति ग्रहण कर ले, उसको धिक्कार है। मैं अपने धर्म को न त्यागूंगा। धर्म का त्याग करने वाला ब्राह्मण पतित और नीच हो जाता है और अंत में नरक में जाता है। हे राजन, तुमने मेरे धर्म की काफ़ी परीक्षा ले ली, तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण चला गया। इस लोक में ही पुत्र दुख से नहीं छुड़ा सकते, तब मरे पीछे क्या छुड़ावेंगे। अपना कर्म ही मनुष्य को तारता है और अपना कर्म ही डुबा देता है। पुत्र अगर नरक से तारा करते तो संसार में ही माता पिता को शोक के सागर में क्यों डुबाते। एक राजा ने मंत्री को दुशाला इनाम में दिया। जाते वक्त मंत्री दुशाले से नाक पहुँचने लगा। द्रोही ने राजा से उसकी यह बात लगा दी। राजा बोला, मेरे दिए दुशाले का तुम अपमान करते हो, अतः मेरे राज्य से निकल जाओ। ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर रूपी दुशाला दिया। वह भोगों से इसे गंदा करता है तो वह इसे अपने देश से निकालकर पशु योनि में भेज देता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।